नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में 7 समंदर पार से आए साइबेरियन पक्षी लोगों को लुभा रहे। पिंडरा बाजार क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति से लोग हुए परेशान। BHU में चल रहे काशी तमिल संगमम में काशी व तमिल के कलाकारों ने प्रस्तुत किए विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम। और 36वीं बटालियन PSC रामनगर में हुआ वृहद वृक्षारोपण। और अब खबरें विस्तार से। काशी में 7 समंदर पार से आए साइबेरियन पक्षी लोगों को खूब लुभा रहे हैं। वाराणसी में इस समय गंगा में बड़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी आए हैं, जो कि सभी के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। इनको देखने और इन्हें चारा खिलाने वाले काफी संख्या में घाटों पर पहुंच रहे हैं। ये साइबेरियन पक्षी काशी के खास मेहमान होते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष ठंड शुरू होने के साथ ही साइबेरिया से 7 समंदर पार कर ये काशी आते हैं और पूरी ठंड यहीं बिताते हैं। और जैसे ही ठंड का मौसम खत्म होने लगता है, ये वापस साइबेरिया का रुख कर लेते हैं। इन पक्षियों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। गंगा के मध्य में इनकी चहचहाट लोगों को खूब लुभाती है। इन पक्षियों को सबसे ज्यादा बेसन से बने सेव नमकीन पसंद है और इन पक्षियों को अपने पास बुलाने के लिए लोग इन्हें यही खिलाते हैं। इनसे मिलने पर्यटक नाव बुक करते हैं, बड़ी संख्या में सेव का भोजन कराते हैं। वहीं इन पक्षियों के आने से पर्यटन की दृष्टि से काशी को लाभ होता है, क्योंकि काफी संख्या में पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। नाविक समाज का भी रोजगार बढ़ता है। वहीं इन्हें खिलाए जाने वाले सेव नमकीन की भी खूब बिक्री होती है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये तो। और ये साल में पर ईयर यहाँ पे आते हैं। ये प्रवास के लिए यहाँ आते हैं और उसके बाद जैसे ठंड ख़त्म होगी फिर जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है कि ये अपने आप खूबसूरत तो हैं ही, प्लस यहाँ पे जितने भी हैं इनको जो लोग खाना देते हैं और जो यहाँ पे जो बेच रहे हैं, इनके कारण उनका भी घर चल रहा है। ये कौन से पक्षी हैं? ये साइबेरिया से आए हैं। ये काशी और इलाहाबाद दोनों जगह आपको प्रयागराज में भी ये मिलेंगे। आज जो कि मैं यूपी जौनपुर ज़िला से हूँ, लेकिन इतने सालों होते के बाद भी आज हमें दर्शन करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये 10 मासद घाट में जो पक्षियों का नज़ारा है, इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और बहुत ही दिव्य घाट है, आप लोग इसका दर्शन कीजिए। पक्षियों को चारा खिलाया, जब से यहाँ पे पक्षी आए हैं तब से इसकी शोभा घाट की बढ़ गया है। और समस्त भक्तों से यही निवेदन कि आप लोग इसका आनंद लें, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें, माता गंगा जी का स्नान करें। गंगा जी को स्नान करने समय क्या होता है, हमारा जो निर्मल मन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, जो पाप भरा रहता है। और ये पक्षियों का लुत्फ उठाइए, कितना सुंदर दृश्य है जिसे आपको देखने का कहीं मिलेगा नहीं। हर हर महादेव। पहले भी आप आते थे काशी में, अब भी पहले आते थे तो यहाँ पे बहुत ही कम, इतना सुंदरता नहीं था। लेकिन जब से बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई, काशी विश्वनाथ डोर की स्थापना किया गया और यहाँ पे नागरिक जो सुख सुविधा के लिए है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का देते हैं। विशेष करके आज के हमारे जो मित्र यहाँ पे उपस्थित हैं, उसके लिए सभी को हर हर महादेव। ये
ये इस समय गंगा घाटों की क्या है, ये इतनी भीड़ उमड़ रही है, ये कौन पक्षी है जिसे लोग देखने? देखिए ये साइबेरियन पंछी है, ये साइबेरियन पंछी है। ये विदेश से झुंड के साथ चलती हैं और उड़ के आती हैं, कोई प्लेन से नहीं आती हैं, उड़ के आती हैं। बीच में कितने पंछी जो है मर भी जाते हैं, लेकिन उनकी आशीर्वाद जिसका समय बना है वो काशी जी में आती हैं। और ये जाड़े के दिन में आती हैं, जाड़े के दिन में आती। इससे जो है पंछी से इनका भोजन है नमकीन सेव, जिसको हम लोग नमकीन सेव, इसको लोग बाहर के लोग आके नाव पे बैठ के पंछियों को दाना खिलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है काशी जी में एक अपना नाव बुक करके पर्सनल उनको एक आनंद मिलता है। और काशी में हमारे जो है लोग आए हुए हैं और गंगा मैया के दरबार में जो भी लोग आता है, ये सत्य है कि वो यहाँ से खुश होके ही जाता कि नहीं मैं काशी गया, हमको बड़ा आनंद मिला। तो इससे ये कारी रोजगार भी लोगों को मिल रहा है? नहीं भाई, मिल ही रहा है, बिल्कुल मिल रहा है भाई। अगर हमें कैसे एक पैकेट बेचा तो 10 रुपया मिली भैया रे, तो 2 रुपया कैसे हो गए, 8 रुपया मिलेगा ना। लेकिन रोजी सबका चलता है। ये हमारा गंगा मैया है, ये काशी है, यहाँ पे इंसान खड़ा हो जाओ उसको खाने के लिए कमी गंगा मैया ने हमारा नहीं दिया है। कितना आकर्षण है इस पक्षी से? इस आकर्षण, ये पंछी का कोई अनगिनत, ये इनका कोई गिनती नहीं है। ये कितने हैं, कहाँ से, ये प्रयाग से लेकर, प्रयाग में भी तो इससे ज़्यादा हैं। अभी और पंछी आएंगी अब। हाँ, जो हम लोग पंछी देखे हैं अभी ये कुछ नहीं है। नहीं, इसमें पंछी पूरा मतलब कि अपना तैर रहे थे, खिलाने वाले खिला रहे थे जो है। अभी ज़्यादा पंछी नहीं आई हैं, कुछ आई हैं। जैसे जाड़ा पड़ेगा और आने की संभावना 100% है यार, हम तो देखे हुए हैं। पिंडरा बाजार क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति से लोगों में रोष व्याप्त है। पिंडरा तहसील क्षेत्र के पिंडरा बाजार में स्थानीय लोग इन दिनों शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। जगह जगह पाइप फटने के कारण लोग दूषित जल पीने के लिए मजबूर हैं। पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब यहाँ के लोग मुखर हो गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यदि पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। जल निगम पिंडरा की दशा खराब है। यहाँ प्रदूषित जल की आपूर्ति होने पर उपभोक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। जल निगम पानी टंकी के पास भारी मात्रा में जल जमा हुआ है, जिसके कारण वहीं दूषित पानी स्थानीय लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। टंकी के पास पानी सप्लाई स्विच पूरी तरह दूषित जल में डूबा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जगह जगह पाइप से भी पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण लोगों के घरों तक दूषित जल पहुंच रहा है। जल निगम विभाग द्वारा बनाया गया रूम भी क्षतिग्रस्त और टूटा हुआ है। जल निगम के ऑपरेटर की माने तो इसकी शिकायत ऊपर के अधिकारियों को किया गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऑपरेटर द्वारा यह भी बताया गया कि उपभोक्ताओं से वसूली के बाद ये कार्य कराया जाएगा। ऐसी ही कुछ स्थिति रामपुर जल निगम टंकी की है, जहां लोगों को समय से पानी नहीं मिल पा रहा है। टंकी के प्राइवेट ऑपरेटर का कहना है कि गांव के लोगों को पानी समय से नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते लोगों में काफी नाराजगी है तथा सरकारी ऑपरेटर समय से नहीं आते हैं। प्राइवेट ऑपरेटर ने यह भी बताया कि 4 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है। वो वेतन के लिए जेई और ऑपरेटर के यहाँ चक्कर काट रहे हैं। आप क्या हैं यहाँ? ऑपरेटर कहाँ पे? जलीगम पे, पिंडा जलीगम। पिंडरा पानी टंकी का ऑपरेटर हैं आप? जी ये जो यहाँ गंदगी इतना है पानी टंकी पे अंबार लगा है, जी और जहाँ से पानी का स्विच है, स्विच के पास काफ़ी जल इकट्ठा हुआ, दूषित जल है, जी और यही जल लोगों को पीने के लिए जा रहा है। जी इस पे क्या कह रहे हैं आप? हम साहब यही हिसाब से कहे थे कि साहब इसका नट और ढीला हो गया, ये सब हो गया है, इसको बनवा दीजिए। तो कहेंगे ठीक है हम बनवा देंगे, अभी तक बनाए नहीं है। हमने कितना बताया गया है उसको। आप अपने अधिकारियों को सूचना दिए हैं? जी जय साहब को बताए थे। और ये जो घास पास ये सब है, जय साहब आए थे, उसको दिखाएं साहब देखो ये कचरा उचड़ा है, तब वसूली हो जाएगा, तब ये सब काम हो जाएगा। वसूली के बाद जी कहें जब वसूली बढ़ जाएगा तो हो जाएगा, पैसे से बनवा करवा देंगे यहाँ। जो बिजली भी मिलता है यहाँ, बिल जो उतरता है उसी से बनवाएंगे, जी ऐसे नहीं बनवाएंगे। जी आप सरकारी कर्मचारी हो ना? जी आपकी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है। जी क्या जिम्मेदारी है आपकी? हम लोग को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो आप ये गंदगी में कैसे रहते हैं?
हम लोग साफ़ सुथरा करते हैं, जितना जितना रोज़ साफ़ करते हैं ना। हम का साफ झाड़ू नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है, तो दे नहीं रहे हैं। और ये मच्छर उच्छर जो इतना फैलता है यहाँ, जी, उसकी जिम्मेदारी कौन है लेगा? हम ही लोग का है। तो दूषित जल यही पिला रहे हो आप लोग? नहीं, हम लोग दूसरी जगह यहाँ नहीं पाए। जब 2 दिन से ये ढीला हो गया है, ये तो ढीला नहीं था ये, उसका वो सब हो गया है। साफ सफाई इसको करवा दीजिए तो कहीं ठीक है करवाएंगे। यहाँ पे शिविर का काम चल रहा है इस समय। मतलब जगह जगह मतलब कि जो पाइप जल निगम की पाइपलाइन गई है, मतलब जेसीबी से खुदाई करने के वजह से सभी जल निगम का पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई, जिससे जल जमा हो रहा है भारी मात्रा में। और इस हम जान ही रहे हैं कि सीजनल बीमारी चल रही है, डेंगू और मलेरिया की, जिससे इसमें मलेरिया और डेंगू के लावा जोन उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्लस दूषित जल का घरों में सप्लाई जा रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप लोग जल निगम विभाग को सूचना? मैंने जेई साहब को भी अवगत कराया था। उन्होंने कहा आश्वासन दिया कि मैं इसको जल्द से जल्द बनवा दूंगा, लेकिन 1 हफ्ते हो गए, अभी तक कोई भी इस पर कार्य नहीं किया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? थाने रामपुर के। अच्छा, थाने रामपुर पानी टंकी पे क्या समस्या है? प्राइवेट काम करते थे सब, 5 रोज से तबीयत खराब है, हम हट गए हैं इस समय। अच्छा, तो समस्या वो है कि न ऑपरेटर प्राइवेट, न चौकीदार सरकारी, न सरकारी ऑपरेटर समय से आवे और पानी चलावे। आज जनता पानी के लिए मर रही है। मैं 28 महीना रेगुलर चलाया हूँ, पानी अपार दिया हूँ, और वही रोल आएगी तू हर गिरा पानी नहीं। हम के भैया जाके बात करो। पेमेंट मिला आपका? पेमेंट साहब 2 महीना 4 महीने का बाकी है, 2000 मिला। आप प्राइवेट ऑपरेटर हैं? जी साहब। अच्छा, और सरकारी ऑपरेटर कौन है? सरकारी ऑपरेटर प्रताप नारायण सिंह अनेही से आए हुए हैं, और एक है चौकीदार बाप के मृतक आश्रित पर राजनारायण यादव हैं। आते हैं कि नहीं वो? आते हैं? नहीं साहब, आते हैं, खोल के दस्तखत करके भाग जाते हैं। तो पानी की समस्या नहीं? अपार समस्या है, अपार। एक बाल्टी पानी के लिए रो रही है जनता। बीएचयू में चल रहे काशी तमिल संगमम में काशी व तमिल के कलाकारों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर मैदान में काशी तमिल संगमम महोत्सव में सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों ने हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे के मधुर गीत के साथ की। इसके उपरांत दूसरी प्रस्तुति में बालिकाओं ने शिव पार्वती विवाह और भगवान शिव के रौद्र रूप की लीला पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की, जिसे शिवानी मिश्रा, प्रमोद विश्वकर्मा की टीम द्वारा दिया गया। कार्यक्रम की इस प्रस्तुति को तमिलनाडु और क्षेत्रीय भाषा दोनों में प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजा षणमुगम, अध्यक्ष मेसर्स वारसा इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र मौजूद रहे। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति तमिलनाडु से मुत्तु चंद्रन के नेतृत्व में तोल पावा कुथु कठपुतली नृत्य दक्षिण भारत सभ्यता में भगवान राम के चरित्रों की प्रस्तुति की, जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम की तीसरी प्रस्तुति में तमिलनाडु के लोक गीत एवं लोक नृत्य का मंचन एस जेवियोट जय कुमार कराकुंड द्वारा किया गया, जिसमें तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोकगीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें उत्तर और दक्षिण के संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। कार्यक्रम की चौथी प्रस्तुति कलई मामनी प्रिया मुरली के नेतृत्व में भरतनाट्यम की दी गई। वहीं विभिन्न स्टॉलों पर लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है।
यशस्वी त्रिपाठी। यशस्वी किस रूप में आज आपने परफॉर्म किया? आज हम लोग शिव जी के रूप में यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस देने आए थे। पूरा शिव सती के जो थीम है उसके ऊपर पूरा स्टोरी बताया। अच्छा, आप लोगों ने तमिल और अपने क्षेत्रीय भाषा दोनों का प्रस्तुति दिया है, और तमिल संगमम को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? हाँ, हम लोग कहना चाहेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो भी परफॉर्मेंस दिए, दोनों जगह को अपना एक संबोधन दिया है कि हम लोग तमिल और अपने यहाँ दोनों की जगह को मिलाकर अपना नाच करना चाहेंगे। मेरा नाम अनुपमा सिंह है। अनुपमा, आपने क्या प्रस्तुति दी है आज यहाँ? आज मैं सती के रूप में थी जी। सती, पहले हमारा और शिव जी का विवाह हुआ, उसके बाद हमारी अग्निकुंड में खुद को मैंने दहन कर दिया। हाँ। और उसी का वीरभद्र ने बहुत अच्छे से बदला लिया, मतलब जो भी उन्होंने किया था। कितना अच्छा फील हुआ इस संगमम में परफॉर्म करके आप लोगों को? बहुत अच्छा फील हुआ है और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें बीएचयू में परफॉर्म करने का मौका मिला इस एज में। 36वीं बटालियन पीएसी रामनगर में वृहद वृक्षारोपण किया गया। 36वीं बटालियन पीएसी रामनगर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बढ़ावा देने में सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने एक और पहल कर रामनगर को प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास किया। रामनगर पीएसी के सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे सिर्फ रामनगर ही नहीं, समूची काशी को प्रदूषण मुक्त बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। आज इसी का जीता जागता प्रमाण रामनगर प्लेग्राउंड में देखने को मिला, जब वह अल सुबह ही पीएसी के जवानों के साथ चांदमारी प्लेग्राउंड में फावड़े, बाल्टी और पानी के साथ पहुंच गए और वृक्षारोपण किया। इस वृक्षारोपण कार्य में स्वयं स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर ने भी सहयोग किया। भाग्यवान आदमी है, वृक्षा लगाया हुआ पेड़ सूखता नहीं है। ये स्टेट बैंक के लोगों ने स्पॉन्सर किया पौधे, तो उसके चलते ये 15-20 दिन लेट हुआ है। नहीं तो ये हमने वन विभाग से संपर्क स्थापित कर सारे ट्री गार्ड्स लगवा दिए गए थे। ये ग्राउंड ऐतिहासिक ग्राउंड है, लगभग ये 60-60 एकड़ ज़मीन है हमारे पास यहाँ पे। आगे हमारा फायरिंग रेंज है, तो इस ग्राउंड में पूरे कस्बे के लोग आते हैं सुबह घूमने, टहलने, दौड़ने। बच्चे इसमें एक्सरसाइज, व्यायाम करते हैं। तो ये मन में आया था इसे सुरक्षित संरक्षित किया जाए और इसमें पौधे लगा करके इसकी शोभा बढ़ाई जाए। पौधे बड़े सिस्टमेटिक तरीके से लगाए जा रहे हैं। पहले मौलसी लगा है, फिर अमलतास है, फिर इसके बाद जो है गोलमोहर का पेड़ है। तो एक समय में जब ये पौधे खड़े होंगे और फूलेंगे, जो भी बच्चे यहाँ खेलने आएंगे, जो लोग घूमने आएंगे, उनको एक अलग एस्थेटिक वैल्यू यहाँ पता चलेगी और लोग प्रसन्नचित रहेंगे तथा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अच्छा, इसमें कुछ मेडिकेटेड भी पौधे लगाए गए हैं क्या? नहीं, मेडिकेटेड नहीं, ये सब शोभा वाले पौधे हैं। बड़े पौधे नहीं, लेकिन बड़े सुंदर पौधे हैं। जैसे आपने देखा होगा, मौलसी है, अमलतास है, गुलमोहर है, सब हर समय यहाँ छाया रहेगी। हर समय कुछ न कुछ किसी न किसी पौधे पर फूल रहेगा। देखिए, आज ये किस तरह का वृक्षारोपण किया गया, ये किसी स्मृति में किया गया क्या? भारतीय स्टेट बैंक इस तरह के कार्यक्रम लगातार करता है। उसी का एक भाग है ये कि आज हमने 500 पौधों का यहाँ पर एक प्रोविजन किया लगाने का, और उसमें पीएसी कमांडेंट साहब का भी बड़ा योगदान रहा, उन्होंने अपना सहयोग किया इसमें। और ये वृक्षारोपण 500 पौधों का है जो आज दिन भर चलेगा, और इस तरह की और भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए करते रहते हैं और करेंगे भी आज। तो अब तक आपने जो है कि कितने पौधे लगवाए? अभी 500 पौधों का यहाँ पर करा है। इसके पहले भी कुछ होता रहा है, लेकिन आज 500 का अभी हुआ है, और अभी आगे 1000 का हमारा प्रोविजन है। 1000 का लक्ष्य। 1000 का लक्ष्य। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिगरा थाना अंतर्गत एक गेस्ट हाउस में ठहरे युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिगरा थाना अंतर्गत एक गेस्ट हाउस में ठहरे युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सिगरा थाना अंतर्गत एक गेस्ट हाउस में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 28 वर्षीय कुलंजय राय गाजीपुर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि युवक की शादी आगामी 2 दिसंबर को थी और उसका तिलक होना था। वहीं आज जब गेस्ट हाउस का कमरा 12 बजे तक नहीं खुला तो वहां के स्टाफ ने रोशनदान से झांक कर देखा तो युवक ने फांसी लगा ली थी। गेस्ट हाउस मैनेजर ने इसकी सूचना सिगरा थाने को दी। मैनेजर वीर प्रताप सिंह ने बताया कि वो 2 दिनों से यहां पर रह रहा था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है। साथ ही मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं मौके से सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है। डिटेल क्या है इसका है? अच्छा, तो हमें खबर मिली थी कि अंकित गेस्ट हाउस में एक किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। तो खबर मिलते हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि कुलंजय राय नाम के लड़के ने जो कि गाजीपुर का रहने वाला है, उसने सुसाइड कर लिया है कमरे में। सुबह 10 बजे के बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो सका। तो जब गेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने देखा तो फिर इस तरीके की हमारे पास सूचना है। कुछ जानकारी मिला क्या सुसाइड करने वाला क्या कारण क्या रहा है इसका? सुसाइड नोट मिला है, अभी उसका अवलोकन करा जा रहा है। फैमिली से बात करी जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। खुद ऐसा एक शादी देख लेकर के हाँ, उसके बारे में कुछ पता चला है, लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। थोड़ा गहनता से और इसमें जांच कर ली जाएगी। बीएचयू में चल रहे काशी तमिल संगमम में लगे बुक स्टॉल पर लोगों की खूब भीड़ रही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में चल रहे काशी तमिल संगमम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चे पहुंच रहे हैं तथा यहाँ पर लगे बुक स्टॉल को भी देख रहे हैं। देखने के साथ ही इन किताबों से ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा हजारों की संख्या में पुस्तक लगाई गई है जो हिंदी और तमिल भाषा में लिखी गई है। ऐसी पुस्तकें लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं तथा दूर दूर से लोग इसे देखने आ रहे हैं। देखने के साथ ही लोग इनकी जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। वहीं सोनारपुरा स्थित बंगाली टोला इंटर कॉलेज के लगभग 300 छात्र छात्राएं काशी तमिल संगमम में पहुंचे। इन बच्चों के साथ कॉलेज के प्रधानाचार्य जय प्रकाश पांडे पहुंचे। उन्होंने बताया कि काशी तमिल संगमम देखने के लिए बच्चे आज बीएचयू स्थित एम्फी थिएटर मैदान पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि काशी और तमिल का संबंध काफी पुराना और ऐतिहासिक है। वहीं सर्व विद्या की राजधानी में ऐसा संगम देखने को मिला है जो अपने आप में अद्भुत है। यहाँ पे हमने देखा कि काशी और तमिल का कैसे एक संगम है। काशी और तमिल में क्या क्या ऐसी सिमिलर चीज़ें हैं जो काशी में हैं और तमिल में भी हैं। और यहाँ पे विजुअल डिस्प्ले की तरह से दिखाया गया है कि कैसे रामायण जो काशी में होती है उसी रामायण को वो लोग तमिल में, तमिलनाडु में भी उसी रामायण को वो लोग प्रदर्शित करते हैं। और बहुत अच्छा लगा देख के जो विजुअल डिस्प्ले पे इन लोगों ने दिखाया हमें। पुस्तकें भी देखे तो क्या अच्छा लगा? जी, पुस्तकें और यहाँ पे जितने भी शिलान्यास है, जितने भी फ़ोटो हैं, जितने भी वहाँ मंदिर हैं, उस मंदिरों के जितने भी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे लगे हुए हैं वो हमने देखे। हमारे टीचरों ने उनके बारे में बताया। काफ़ी अच्छा है, यहाँ का जो माहौल है ये बहुत अच्छा है। किस तरह के आज बच्चे आपके विद्यालय से आए हैं और कितने बच्चे आए थे, क्या यहाँ पे बच्चों ने देखा? सर, ये हमारे लगभग 300 बच्चे इस आयोजन को देखने के लिए आए थे। और जो हमारी पुराने काशी के और तमिलनाडु के संबंध, ऐतिहासिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, ये सर्व विद्या की राजधानी रही है, उसमें तमिलनाडु का कितना योगदान है उसके विषय में हम लोग प्रार्थना सभा में बताए। और आज उसको ले आकर के हम लोग उनको दिखाए कि यह आपकी संस्कृति और तमिलनाडु की संस्कृति दोनों एक है। हम लोग दोनों से शिव के भक्त हैं, दोनों वैष्णव संप्रदाय करते हैं। हमारी रामनगर की लीला को किस तरह से तमिलनाडु में दिखाया जाता है, तो हमारे जो सांस्कृतिक संबंध हैं, जो हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं, या तो हम बंगाली टोला इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं तो हमारा केदार मंदिर से लेकर के हनुमान घाट तक ये पूरा दक्षिण भारत बसता है। उसमें मुख्य रूप तमिलनाडु के लोग हैं, चाहे कुमार स्वामी का मठ हो, चाहे जितने भी हमारे मंदिर मठ हैं, वो सब दक्षिण भारत के। तो हमने कहा कि जैसे आप जानते थे कि पूरा काशी लघु भारत है, उसी का हम लोग संस्कृत, ऐतिहासिक और जो उसके महत्व थे उसको बच्चों को एक एक करके समझाए। और जो कल का भारत है, जो भारत के हमारे
भविष्य हैं उनको मैं अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन को ध्यान में रखते हुए उसको साकार करने के लिए बच्चों के साथ हम लोग खूब आनंद उठाए। सर बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं तो ये जो इनके पाठ्यक्रम में है उससे कितना इन लोगों को इस देखने के बाद कितना बेनिफिट मिलेगा, कितने फ़ायदा मिलेगा बच्चों को? ये सर देखिए, हम लोग माध्यमिक विद्यालय के हैं। आज शिक्षा रोजगार परक हो गई, लेकिन हम लोग इनफॉर्मेटिव के साथ साथ फॉर्मेटिव शिक्षा देते हैं कि हम अपने देश को समझें, अपनी संस्कृति को समझें, अपने ऐतिहासिक विरासत को याद करें। और हम लोग तो कहते हैं कि रस्मों रिवाज रीत पुरानी बचा के रख, कुछ तो हया का आँख में पानी बचा के रख, लगने न पाए पुरखों की पगड़ी में कोई दाग, तो अपने बुजुर्गों की निशानी बचा के रख। तो हम भारत की संस्कृति के धरोहर हैं, हम भारत के ऐतिहासिक जो हमारे इतिहास है उसको याद करने के लिए हम लोग बताने के लिए बच्चों को लाते हैं। तो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ये जो हमारे संस्कृत है, हमारी जो सभ्यता है, अगर उसको बच्चे नहीं पहचाने तो जो हमारा विश्वगुरु का सपना है वो साकार नहीं होगा। इसीलिए हम इनको यहाँ ला करके सजीव रूप में दिखाए। श्री श्याम मंदिर में आयोजित श्री राधा माधव भागवत कथा का समापन हुआ। श्री राधा माधव भागवत कथा के चौथे दिन वृंदावन से पधारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता सदगुरु संत रितेश्वर जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने गुण और कर्मों के आधार पर ही फल मिलता है, जिसके लिए हम ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं। असल में वो हमारे ही कर्मों का प्रतिफल होता है। श्री श्याम मंडल ट्रस्ट एवं श्री श्याम मंडल के तत्वाधान में लक्ष्य स्थित श्री श्याम मंदिर में चल रहे 4 दिवसीय श्री राधा माधव भागवत कथा के चौथे एवं अंतिम दिन कथाव्यास संत रितेश्वर जी महाराज ने कथा श्रवण कराते हुए कहा कि जीवन में क्रोध में किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता और यही स्थिति बदले की भावना से किए गए कार्य में भी लागू होती है। कथा में भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियों से भी माहौल भक्ति में बना रहा। कथा का शुभारंभ व्यासपीठ के पूजन एवं पोथी पूजन के साथ हुआ। इस अवसर पर हरिमोहन कृष्ण मोहन सिंह, मदन मोहन पौदार, नीलम पौदार, विधायक नील रतन पटेल, डॉक्टर अशोक राय, विजय बहादुर सिंह आदि लोगों ने आरती की। भारतीय सनातन परंपरा ऐसे ही गौरवशाली विचारधारा से आगे बढ़ेगी और शुरुआत एक जगह से होगा। काशी तमिल संगमम को विस्तार देते हुए दिव्यांग क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। काशी में चल रहे काशी तमिल संगमम को विस्तार देते हुए इसे लोक उत्सव बनाने के लिए ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन एवं भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय T20 काशी तमिल दिव्यांग क्रिकेटम का आयोजन जय नारायण इंटर कॉलेज के मैदान में आगामी 26 एवं 27 नवंबर को किया जा रहा है। ये जानकारी आयोजन समिति के चेयरमैन वेंकट रमन घनपाटी ने जय नारायण इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि काशी और तमिल के बीच जहां दिव्यांग क्रिकेट से यहाँ की खेल और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दिव्यांग जनों को भी राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का अवसर मिलेगा। सर ये जो क्रिकेट होने जा रहा है इसमें सबसे बड़ा पक्ष होता है इसका निष्पक्ष होना, तो इसके लिए जो एम्पायर है वो कहाँ से बुलाए गए हैं और इन दोनों के बीच कितने ओवरों का ये मैच खेला जाएगा? देखिए, पूरा टूर्नामेंट जो है 2020 के फॉर्मेट पे खेला जाएगा और 3 मैचों की सीरीज होगी जिसमें कि डिसाइड हो सके जो भी टीम 2 मैच जीतेगी वो टूर्नामेंट की विजेता रहेगी। और पूरा फॉर्मेट जो जैसा इंटरनेशनल दिव्यांग क्रिकेट का फॉर्मेट होता है कि 40% से अधिक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट चाहिए, उनका UDID कार्ड लगेगा, तो सारे मानक को पूरा करते हुए ही खिलाड़ी सम्मिलित होंगे तथा जो दिव्यांग क्रिकेट की जो नॉर्म्स हैं उसके आधार पे ही बाउंड्रीज बनेंगी, उसके आधार पे ही रनिंग की क्या नॉर्म्स है वो रहेंगे और अंपायर भी जो है वो जो BCCI के पैनल के जो होते हैं वो अपने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन UPCA के उन्हीं लोगों को हम लोग सम्मिलित करते हैं जैसा हमेशा करते आए हैं और उन्हीं नॉर्म्स पे खेला जाएगा और पूरी फेयर तरीके से खेला जाएगा। इसमें कोई पक्षपात या ऐसा कुछ होने की बात नहीं है। तो इसमें जो क्रिकेट खेले जाएंगे, जो मैच एक पक्ष जो जीतेगा प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान जो लाएंगे, उनके लिए क्या रखा गया है? क्या प्रोत्साहन राशि या उनको पुरस्कार राशि दी जाएगी। उनको जो पुरस्कार राशि है उनको सम्मानजनक पुरस्कार दिया जाता है। हम लोग इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते हैं। रुपयों के माध्यम से एक ट्रॉफी बड़ी दी जाएगी और सभी लोगों के आने जाने का प्रबंध हो रहा है, उनके रहने खाने का ठहरने का प्रबंध हो रहा है। क्योंकि यह कार्यक्रम बिल्कुल ही अपने एकदम अचानक ही रखा गया है, ऐसा कोई बहुत पूर्व में की तैयारी नहीं थी और हम लोग पास वास्तविकता जो है भाई साहब शायद बता पाएंगे कि वहीं से आया हम लोग पास इनविटेशन कि वहाँ काशी तमिल हो रहा है, तो वहाँ के दिव्यांगों ने हम लोग अप्रोच किया
मेरे तो मेल आया 2, फिर उसके बाद मेरा नंबर कहीं से मिला, भाई साहब पास फ़ोन आया, तो उन लोग का आग्रह भी था। तो हम लोग शहर तैयार बैठे थे कि भाई जब अगर उधर के लोग आना चाह रहे हैं खेलने के लिए और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग क्यों ना फिर काशी की भी एक टीम तैयार कर लें। तो काशी और तमिल की टीम एक बना करके उसका एक आयोजन किया जा रहा है, जो कि बहुत भव्य होगा। कम समय में अच्छा करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। सद्भावना है, इसलिए जो राशि इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है वो सद्भावना मैच है, तो अपनी भावना है बहुत बड़ी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में 7 समंदर पार से आए साइबेरियन पक्षी लोगों को लुभा रहे। पिंडरा बाजार क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति से लोग हुए परेशान। बीएचयू में चल रहे काशी तमिल संगमम में काशी व तमिल के कलाकारों ने प्रस्तुत किए विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम। और 36वीं बटालियन पीएसी रामनगर में हुआ वृहद वृक्षारोपण। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।